नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार सभी जगह सफलता दिलाने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि सफला एकादशी उन लोगों को अवश्य करनी चाहिए जो हर काम में असफल होते रहते हैं और खूब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। सफला एकादशी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर दिन सोमवार को तड़के 3:32 से लग रही है और यह तिथि अगले दिन 20 दिसंबर दिन मंगलवार को तड़के 2:32 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सफला एकादशी व्रत 19 दिसंबर को रखा जाएगा। 19 दिसंबर को जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे इस दिन सुबह 7:09 से सुबह 8:26 के मध्य अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह 9:43 से सुबह 11:01 के मध्य सफला एकादशी व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। इस समय में शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। जो लोग 19 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 20 दिसंबर दिन मंगलवार को पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। इस दिन सफला एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 8:05 से लेकर सुबह 9:13 तक है। इस समय में पारण कर लेना चाहिए। इस दिन हरिवासर सुबह 8:05 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, 19 दिसंबर को सफला एकादशी के दिन शिववास भी है। इस दिन सुबह से लेकर अगले दिन 20 दिसंबर को तड़के 2:32 तक शिववास है। जिस दिन शिववास होता है उस दिन रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायंकाल के समय दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए। दशमी की रात को भोजन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ स्वच्छ करें व नित्य पूजा के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर सफला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष धूप व दीप प्रज्वलित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके बाद सफला एकादशी व्रत की कथा सुने व धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। दिन भर निराहार रहते हुए रात्रि में फलाहार करें व दूसरे दिन शुभ समय में ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने व्रत का पारण करें। सफला एकादशी के दिन तिल और शक्कर को फलाहार के रूप में
ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, सफला एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए कहते हैं कि सफला एकादशी का व्रत सभी कामों में सफलता प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को अति मंगलकारी और पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति सही होती है। इस दिन घर की छत पर पीला ध्वज लगाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में होना चाहिए। सफला एकादशी के दिन घर की उत्तर दिशा में गेंदे का फूल लगाएं। इस दिन खीर बनाएं और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तथा व्रती को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, सफला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस कथा के बारे में बताया था। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कथा के अनुसार एक समय महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी पर राज्य करता था। इस राजा की 4 संतानें थीं और चारों ही पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में से लुम्पक नाम का पुत्र सबसे बड़ा और महापापी था। वह अपने पिता का सारा धन कुकर्मों और व्यर्थ की जगहों पर खर्च करता था। वह वेश्यागमन और बुरे कामों में सारा धन व्यय कर देता था और अपने से बड़ों का आदर भी नहीं करता था। राजा को जिस दिन लुम्पक के कुकर्मों के बारे में पता चला तो राजा ने उसे राज्य से निकालने का निर्णय ले लिया। राज्य से बाहर हो जाने के बाद लुम्पक ने धन के लालच में चोरी और गलत काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। वह वृक्ष की गांव वाले पूरी आस्था के साथ पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष में करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। समय निकलता गया, वह इस प्रकार ही पाप करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं को ठंड के कारण और पूरे वस्त्र न होने के कारण वह सो नहीं पाया। इस प्रकार पूरी रात ठंड के कारण वह बहुत ही बीमार पड़ गया। अगले दिन खराब स्वास्थ्य के कारण वह शिकार करने में सक्षम नहीं था। सूर्य की गर्मी में जैसे ही वह थोड़ा ठीक हुआ, वह कुछ फल इकट्ठा करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जब सूर्यास्त हो गया तो उसने प्रार्थना की कि मैं कल ठंड के कारण सो नहीं पाया हूँ, कृपा करके आप इसे अर्पित किए फल को स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा करें। लुम्पक ने उस एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका उपवास पूर्ण हो गया था। यह देखकर और उसके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह वो ठीक हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरे एकादशी के दिन किए हुए व्रत से नारायण जी की तेरे पर कृपा हुई है, जिससे कि तुझे सभी पापों से
मुक्ति मिल चुकी है। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को संभाल। यह सुनकर लुम्पक बहुत खुश हुआ और भगवान का मन से धन्यवाद करते हुए राज्य की ओर रवाना हुआ। उसके बाद से वह और उसका कुटुंब नारायण जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करने लगा। इसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत और पूजन करने से अंत में लुम्पक वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एकादशी के इस व्रत को करने और व्रत के दौरान कथा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस श्रेष्ठ व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।